नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने हम फिर से आए हैं टिल्लाऊ न्यूज़ लेकर। आपका होस्ट और दोस्त नाम विजय कुमार सोनी। हम आपसे निवेदन ये करना चाहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। न्यूज़ शुरू होने से पहले हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारी न्यूज़ को शेयर भी कर दिया करें, जिससे और साथ में कुछ कमेंट भी कर दें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और आज की हम न्यूज़ शुरू करने से पहले आज की पहली न्यूज़ पर हम आते हैं आपके दिल्ली से, जो काली पट्टी बांधकर चुनाव आयोग से मिले टीएमसी सांसद और दर्ज कराई ममता बनर्जी पर हुए हमले की शिकायत। आपने को याद होगा, हमने कल आपको न्यूज़ में बताया था कि ममता बनर्जी पर नंदीग्राम के बिरुलिया गांव में रैली के दौरान वे दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिससे उनके पैर में और कंधे में चोट आई है, इसलिए वे अस्पताल में ही भर्ती थी और एक्सरे भी हो गया था। इस विषय पे हम आपको कल अवगत करा चुके हैं। अब उसी का विरोध करते हुए टीएमसी सांसद ने चुनाव आयोग को बताया। टीएमसी को चुनाव आयोग की टूक। अब जो चुनाव आयोग, अब दूसरी खबर पे आते हैं। जो टीएमसी ने शिकायत दर्ज कराई थी उसका जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने टीएमसी को कहा कि बंगाल में कानून की व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है। ये कानून व्यवस्था का विषय चुनाव आयोग के हाथ में नहीं है बंगाल में, ऐसा उन्होंने कहा। एक और न्यूज़ निकल के आ रही दिल्ली से। विपक्ष पर बरसे सीएम केजरीवाल और कहा कि तिरंगा अगर भारत में नहीं फहरेगा तो क्या पाकिस्तान में फहरेगा। मतलब विपक्ष के झंडा फहराने के विरोध के रूप में केजरीवाल जी आगे आए और उन्होंने कहा कि ये भारत में झंडा नहीं फहरेगा तो क्या पाकिस्तान में फहरेगा। इस बात का बहुत उन्होंने कड़ाई से उन्होंने विरोध किया। एक और खबर निकल के आई है जम्मू कश्मीर से। रोहिंग्या को बसाने के लिए पाकिस्तान और यूएई से हो रही थी फंडिंग, जांच में हुआ खुलासा। अभी जांच में ये खबर निकल के आ रही है कि जो रोहिंग्या जो जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे थे, उनके लिए बसाने के लिए पाकिस्तान और यूएई ने फंडिंग की थी। अब ये बात जांच में सामने आ चुकी है। और एक और खबर निकल कर रही है वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल में स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा कि केंद्रीय योजनाओं का ले रही हैं क्रेडिट। जो केंद्र द्वारा चलाई जा रही हैं योजनाएं, वह उनका क्रेडिट ले रही हैं ममता बनर्जी, ऐसा स्मृति ईरानी जी का उन पर कटाक्ष किया आज उन्होंने वेस्ट बंगाल में। एक और खबर निकल गई कोलकाता से। कोलकाता में ममता बनर्जी को 2 दिन बाद अस्पताल से मिली छुट्टी। व्हीलचेयर पर वे अस्पताल से आई बाहर, जो एक तरह से बहुत दुखद हुआ था उनके साथ में। राजनीतिक द्वेष तो एक तरफ है, लेकिन ये एक सामान्य जन के नाते हम ये कामना करते हैं कि ममता बनर्जी जल्द से जल्द ठीक हों, तब लोकतंत्र के जो पर्व है, जो चुनाव है, उस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। हम तो ये आशा करते हैं, और बाकी का ईश्वर मालिक है, जो होगा अच्छा ही होगा। और एक और खबर निकल के आ रही है बंगाल से ही। अवैध कोयला खनन मामले में सीबीआई ने तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी के रिश्तेदार को भेजा समन। जो अवैध कोयला खनन मामला था, उसमें सीबीआई ने आज तृणमूल के जो सांसद हैं अभिषेक बनर्जी, उनके रिश्तेदार को समन भेजा है। अब इसके बारे में जो भी आगे की अपडेट होगी हम आपको अवगत कराते रहेंगे। एक और खबर निकल के आ रही है, टीएमसी ने जारी किया मैनिफेस्टो। 14 टीएमसी का जो मैनिफेस्टो है उसके बारे में हम खबर निकल के आ रही है कि टीएमसी ने 14 मार्च को जारी करेगी घोषणा पत्र। ममता बनर्जी व्हीलचेयर से करेंगी प्रचार, ऐसा निकल के आ रहा है। अब जो भी खबर होगी हम आपको बताते रहेंगे। और एक और खबर निकल के आ रही है कोरोना वायरस से संबंधित। महाराष्ट्र के नागपुर के बाद में अब अकोला में लॉकडाउन और पुणे में नाइट कर्फ्यू लगेगा। वैसे कोरोना वायरस से हम आपको लगातार सावधान करते आ रहे हैं। लगातार हम आपसे ये निवेदन करते आ ही रहे हैं कि मतलब कोरोना वायरस
में अभी भी हमारे देश में गया नहीं है, इसलिए 2 गज की दूरी है ज़रूरी, और सैनिटाइज़र का आप उपयोग और मास्क का उपयोग करते रहें और अपने स्वास्थ्य का लगातार ध्यान देते रहें। और इसी के आगे की हम खबरों पर आते हैं। ये खबर निकल के आ रही है यूपी से। यूपी में अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों पर हुए हमले का बीजेपी ने कहा कि महज सवाल पूछने पर सपा के गुंडों ने पत्रकारों पर किया हमला। ऐसा बीजेपी ने आरोप लगाया कि सपा के गुंडों ने पत्रकारों पर सवाल पूछने पर किया हमला, परंतु इस बात का खंडन करते हुए एक और खबर निकल के आई है, जो अखिलेश यादव ने अपने बचाव पक्ष में कहा। पत्रकारों पर हुए हमले को लेकर बोले अखिलेश यादव जी, बंद की गई थी उनकी लिफ्ट और साजिश के पीछे यूपी सरकार। ऐसा उन्होंने अखिलेश यादव जी ने यूपी सरकार को निशान लगाते हुए कहा कि जो उनकी लिफ्ट थी वो बंद कर दी गई थी और इससे ही जो धक्का मुक्की हुई, ऐसा उनका धक्का मुक्की के कारण ये सब हुआ। ऐसा इस सब के पीछे उन्होंने यूपी सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा किया है। और इन सब के बाद में हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, परंतु और साथ में आज का जो महत्वपूर्ण विषय है, आज का विचार, हम आज आपके सामने आज का विचार रखना चाहते हैं। और आज का विचार इस प्रकार है कि मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, पर हिम्मत मत हारिए, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नदियाँ कभी किसी से समुद्र का रास्ता नहीं पूछती। मतलब जो पहाड़ से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, किसी से अपने समुद्र का रास्ता नहीं पूछती। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपने हिम्मत मत हारिए और अपने लक्ष्य में लगातार लगे रहिए, और आगे की जो भी खबरें होंगी हम आपको बताते रहेंगे विस्तार से। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।